चलिए जी। तो हमने कंसंट्रेशन सीख लिया था। तो अब मतलब हमने ओर को पहले अर्थ पर से लाया, फिर अर्थ पर से जब ला लिया है ओर को, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अ, उसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट थे उसको हमने हटा भी दिया, है ना। और अब अगर इम्प्यूरिटीज हट चुका है तो अब हमारे पास जो ओर है वो प्योर ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है। तो हम चाहेंगे कि उस ओर से, है ना, मतलब कि उस ओर का जो होगा, है ना, उसको हम उससे मेटल निकालेंगे, है ना। चलिए तो करते हैं स्टार्ट हम लोग। सर, देखिए। तो हमने क्या किया भैया, तो हमने जो हमारे पास ऐसे इसको उठाते हुए, अरे यार पहले चिटपुट कर लिए ये पेज। ठीक है। देखो तो हमारे पास जो पहले ओर, जो कि कोर्स इम्प्योर था, इम्प्योर कहने का मतलब हो गया कि इसमें, है ना, हमारे ये प्रेजेंट थे, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्योरिटीज। तो हमने इसको प्योर ओर में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको, और इस कन्वर्जन के दौरान जो हमने प्रोसेस किया, हमने इसको बोला कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो कुछ कुछ, है ना, अ, अ, एक ऐसा पॉइंट जो कभी कभी आता है एग्जाम में, वीडियो वाला सेटिंग थोड़ा डालने को नहीं, ये सो आता है नहीं। ठीक है, हाँ देखो तो क्या बोलते हैं इसको कि इसमें मतलब ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट में पर। ओके, ठीक है। तो प्योर जो ओर है, हम्म उसमें कभी कभी क्या होता है कि देर आर सम ऐसे गैंग होते हैं, कुछ ऐसे इम्प्यूरिटीज होते हैं जिसको हम लाख निकालने की कोशिश करें लेकिन कंसंट्रेशन से नहीं निकलता। हम्म, तो वैसे ओर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा, मतलब का स्पेशल लगा उसमें कुछ कंपाउंड ऐड करते हैं, है ना। और वैसे करके एक नाम आता है ना, जो आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा, एक आता है स्लैग एंड फ्लक्स। ऐसा, ये दो नाम आपको, वरना बड़ा कॉमन सुनने को मिलेगा ऐसा। अरे, ये क्या है फ्लक्स और क्या है स्लैग, उसको समझने का ये फ्लक्स का मतलब हम लोग समझते हैं ना, अरे फ्लक्स को लोग यूज करते नहीं, फ्लक्स वैसे कोई बाथरूम वाथरूम यूज करते नहीं, वॉशरूम वगैरह में कि फ्लश कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सफाई नहीं, एक तरह का क्लिनिक कभी कभी साफ करने का मन होता है तो हम लोग वहाँ पे फ्लश का नाम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास, है ना, कोई और है, पाउडर और है ये, ठीक है, ये पाउडर और है, और ऑफ कोर्स इसके पास, है ना, हैविंग इम्प्यूरिटीज, इसके पास क्या है, इम्प्यूरिटीज। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको इम्प्यूरिटीज को दूर रहना, तो आपने क्या प्रोसेस किया इसमें, कंसंट्रेशन। लेकिन देर आर सम ऐसे ढीठ गैंग होते हैं, ढीठ, है ना, इम्प्यूरिटीज होते हैं जिसको कंसंट्रेशन करने के बाद भी वो बाहर जाते नहीं। तो जो गए है ना, मतलब कि देर आर, मतलब कि, लेकिन अब यहाँ जो और बचा है, यहाँ पे जो और बचा, तो उसको कायदे से तो इसको प्योर होना चाहिए, ये प्योर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ और होते ऐसे भी हैं, है ना, कि जिनको क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि उसमें जो प्री होते हैं वो जाते नहीं है नॉर्मल कंसंट्रेशन से। तो उन्हीं और को निकाल, वैसी गंदगी को निकालने के लिए, है ना, ऐसे क्या बोले ऐसे, ये मान लीजिए जो कुछ कुछ ऐसे और है, इसमें कुछ ऐसे गैंग हैं, है ना, ऐसे कुछ गैंग है विच विच कैन नॉट, विच कांट बी रिमूव्ड बाय, है ना, क्या कंसंट्रेशन, ये जिसको कंसंट्रेशन के मदद से निकाला जा नहीं सकता। कंसंट्रेशन मतलब समझ रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ, जो ग्रेविटी सीखे, फ्लोटेशन सीखे, लीचिंग सीखे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके नहीं निकलता। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस गैंग को निकालने के लिए, मतलब इस इम्प्यूरिटीज को निकालने, मतलब इसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए हम बाहर से इसमें कुछ ऐड करते हैं। बाहर से कुछ इसमें ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, और ये जो ऐड किया हुआ जो चीज है, यहाँ पे जो सबस्टांस हम जो ऐड किए हैं, हाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। कैसे, क्या देखो, क्या यही सब है, अगर ये जाता है जैसे,
तो जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड जो तुम्हारा और था, वो जो सबस्टांस है ना, वो क्या करेगा, वो जितने भी उसमें है ना ये थे आपके जो गैंग पार्टिकल थे जो निकल नहीं रहे थे, उनसे कंबाइन कर जाएगा ये, है ना। देखो, और कंबाइन करने के बाद ये जो बना है, इसी का नाम है क्या, स्लैग। ऐसे। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये स्लैग बनने का ये फ्यूजिबल हो जाता है, मतलब ये कि पिघल सकता है ऐसे करके, और फ्यूजिबल होने के कारण से अब इसको निकाल सकता है, मतलब कि नॉर्मली वैसे गंदगी है ना, मतलब देखो अगर तुम्हें फ्लक्स और गैंग पूछे तो सर फ्लक्स गैंग का कंसेप्ट कहाँ आता है, तो जब हमारे बीच में कुछ ऐसे गंदगी आ जाए, कुछ ऐसे गैंग आ जाए जिनको हम कंसंट्रेशन के माध्यम से भी निकाल नहीं सकते हैं, तो उन गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के लिए है ना, हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं भैया, तो कुछ सबस्टांस ऐड करते हैं, जो सबस्टांस जाने के बाद क्या करता है, उसमें जो गैंग है उसके साथ वो मिक्स करके एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जो पिघल सकता है, फ्यूजिबल कंपाउंड बन सकता है ना, तो ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। तो जो ऐड किए, ऐड जोड़ा गया, उसे बोलता है फ्लक्स, और जोड़ने के बाद जो इम्प्योरिटी के साथ मिल के जो बन गया उसे बोलते हैं स्लैग। तो मतलब अगर एक इक्वेशन लिखिए, कभी कभी इक्वेशन पूछता भी है, तो बताइए ऐसे गैंग, तो सर ऐसे कि गैंग और प्लस फ्लक्स, जब इन लोगों को कंबाइन करेंगे तब जाके मेरा बनेगा क्या, स्लैग। ऐसे ऐसे इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे इक्वेशन को बार बार देखा गया है, एग्जाम में पूछा गया है ऐसे, कि जब आप है ना एक गैंग को फ्लक्स के साथ मिक्स करते हैं, देन यू विल बी एबल टू फॉर्म क्या, स्लैग। इस स्लैग होता है, फ्यूजिबल होता है, और इसी फ्यूजिबल के कारण से ये निकलता है ऐसे। ऐसे तो ऐसे चलिए, कंसंट्रेशन कहीं पार्ट था है ना, ऐसे मान रह गया था, तो चलिए बता दिया ऐसे। ठीक है जी। तो ये था मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ओ ना। पहले नॉर्मली 4 मीटर से निकल जाएगा, नहीं निकला तो फ्लक्स का यूज करके निकालेंगे, लेकिन निकाल तो देंगे भी, जैसे वैसे करके उनको निकालने निकाल। अब हमारे पास, अब देखा जाए तो अब जो हमारा स्टेप है उस स्टेप में सर, हमारा जो अब ओर है, अब ये जो ओर है वो प्योर ओर है, मतलब अब इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, इम्प्योरिटीज फ्री है ना। वो होगा लेकिन ज्यादा नहीं, इम्प्योरिटीज फ्री है। मतलब कि आप इस ओर को चाहो तो बोल सकते हो कंसेंट्रेटेड ओर। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं, कंसेंट्रेटेड ओर का मतलब उसमें इम्प्योरिटीज ना के मात्रा है भी तो बहुत ही कम, लेस क्वांटिटी में कुछ पाता है। लेकिन सर हम यहाँ और निकालने थोड़ी आए हैं, हम तो उसे मेजर लगा देते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा कि हमारा जो और है, इससे हम करेंगे एक्सट्रैक्ट, क्या बताओ, मेटल। उस ओर से हमें निकालना है मेटल को, सेकेंड स्टेप हम करने वाले हैं ना, कि उस कंसंट्रेटेड ओर से निकालेंगे मेटल को। ऑफ कोर्स ये जो मेटल होगा वो क्रूड होगा, कच्चा होगा, है ना, अभी का ओर से निकलेगा, तो इसमें फिर हम लोग और है ना कुछ प्रोसेस वगैरह करके इसको हम लोग करेंगे स्ट्रॉन्ग करके, लेकिन ये क्या होगा, मेरा क्रूड मेटल निकलेगा वहां से। हमारा जो अगला प्रोसेस होने वाला है, जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आइसोलेशन निकालना, नहीं, आइसोलेशन ऑफ है ना मेटल, जिसको आप क्रूड बोलते हो, है ना, फ्रॉम इट्स और वो कौन सा और होगा, तो कंसंट्रेटेड। तो उसके कंसंट्रेटेड और से है ना, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका है ना ए निकाला जाए। क्लियर है, ऐसे। तो कैसे निकालते हैं, क्या स्टेप होता है, तो अच्छा इस स्टेप को कभी कभी लोग इसमें, इस प्रोसेस में दो काम होता है ना। इसमें से पहला होता है आपका ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है आपका रिडक्शन। कि इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए है ना, साइंटिस्ट दो काम कहता है और के साथ। पहले और को ऑक्सीडेशन किया जाता है, और क्या ऑक्सीडेशन है ना क्या जाता है, रिडक्शन, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं है ऑक्सीडेशन होगा, सब कुछ मतलब कि पहला स्टेप को लेकिन ऑक्सीडेशन ही बोलते होता है। मतलब हमारे पास जो और होगा, ये किसका और है, सो में नहीं, मतलब हमारा जो सबसे फर्स्ट टारगेट होता है, ये टारगेट बोलते हैं, टारगेट है ना। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमारा जो और दिया हुआ है, ये किस बात का और है, ऑक्साइड है कि सल्फाइड है कि कार्बोनेट है कि दुनिया है कि धरती है, वो कोई मतलब नहीं। हमें पहला काम होगा कि इस और को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड और में।
ऑक्साइड पहला, है ना, कि हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर होगा, है ना, उससे हम कितना कम करेंगे ऑक्साइड ओर में, मतलब कि अ, उसमें ऑक्सीजन ही होना चाहिए। मतलब अगर ऑक्सीजन पहले से है तो खाली बस हीट उठ देंगे, पानी में निकाल देंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं है पहले से तो भैया उसको हम देखिए ऑप्शन दे के उसको, है ना, ऑक्साइड बनाएंगे। पहला काम ये होगा कि आपके जो ओर साफ करके लाए हैं, कंसंट्रेट ओर किए हैं, उससे सबसे पहले ऑक्साइड ओर बनाना है। और अगर एक बार ऑक्साइड ओर बन गया, मतलब देखिए अब अगर यहाँ पर लिखे, मैं इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर होगा। पहले इसको पहला स्टेप होगा क्या, कि हम इससे कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ओर में, ऑक्साइड ओर, ताकि, है ना, ऑक्साइड ओर होने से कारण होगा कि वहाँ ऑक्सीजन बचेगा। अब क्या बचेगा, अब अगर ये मान लो यहाँ पे मेटल होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, अब इस वजन को हटाना है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे ही आप अगर ऑक्सीजन का रिमूव करते तो यहाँ मिल जाएगा हमको क्या, मेटल। और ये तो चाहते हैं, ऑफकोर्स ये मेटल इम्प्योर होगा, है ना, बहुत ज्यादा प्योर नहीं होने वाला है, इस कारण से इसको क्रूड मेटल के भी नाम से जाना जाएगा ऐसे करके। तो ये जनरली दो प्रोसेस हमारा कंट्रोल करने, और देखिए अगर ध्यान दीजिए तो ये जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा आपका ऑक्सीडेशन, जहाँ पे आप ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ दूसरा जो स्टेप होगा जहाँ आप ऑक्साइड ओर को कन्वर्ट करेंगे, है ना, उसके मेटल उसमें रख के, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन, ऐसे। तो इसी कारण से शायद, और ये पूरे होल प्रोसेस ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है आइसोलेशन ऑफ मेटल। नहीं देखिए, आप देखिए यहाँ और जो हम अभी ग्रेविटी से प्रेशर या तो करंट बना कर नहीं रही मेटल निकल नहीं, तो आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इट्स ओर्स। तो ये पूरे मतलब कि कंसंट्रेटेड है। तो चलिए पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि, है ना, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड ओर, कि पहले इसको ऑक्सीजन लाएंगे, है ना, ताकि ऑक्सीजन होने के बाद कहानी बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। कहानी आसान होने के कारण से मतलब कि इसमें ऑक्सीजन हम आसानी निकाल सकते हैं, कार्बन डाल के, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल के, ताकि वैसे हमारा क्या बचे, मेटल। देखिए तो पहला हम लोग स्टेप जो करेंगे इसमें वो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ ना, किसका, है ना, कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर इनटू किस होता है, ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि प्रोडक्ट अब हमारा ओनली मेटल और ऑक्साइड का होना चाहिए, ताकि उसका ऑक्सीजन। और देखो कंसंट्रेटेड ओर में अब इसको ये काम करने के लिए दो प्रोसेस होता है, देखो कैसे बताते हैं, दो प्रोसेस होना चाहिए। तो कंसंट्रेटेड जनरली वो ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर ही ऑलरेडी पहले से ही ऑक्साइड है तो तुम्हें कुछ जरूरी नहीं है, या तो अगर ऑक्साइड बनाना है तो एक आकाश असल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए उस कंपाउंड के पास पहले से ही ऑक्सीजन है, तो अगर सिर्फ हीट कर देंगे तो समझिए काम बन जाएगा, नहीं। और अगर मान लीजिए उसके पास पहले से ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब हमें उसमें ऑक्सीजन दे के इसको हीट करना पड़ेगा, ताकि ऑक्साइड और बने। ये क्या देखो, मतलब एक और क्या हो सकता है, जो कंसंट्रेटेड और क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि हैविंग ऑलरेडी, हैविंग ऑलरेडी, है ना, ऑक्सीजन, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन हो, जैसे कि आपके ऑक्साइड और होते हैं, नहीं, जैसे बॉक्साइट हेमेटाइट वगैरह, या तो कोई भी कार्बोनेट और, इसमें CO3 रहता है, नहीं, ऐसे के ऐसे मेलाचाइट वगैरह ऐसे। तो भैया इसमें तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो बस इन सभी और को खाली हीट कर देंगे तो ये हमारे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, हमको अल्टरनेटिवली ऑक्साइड में ही बनाना है। तो अगर उस पर ऑक्सीजन है तो हमें नीड नहीं, देखिए आपको एक्स्ट्रा जरूरी नहीं पड़ेगा उस पर ये इलेक्ट्रॉन वगैरह या ये करने का। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि हैविंग, है ना, हैव नो एनी ऑक्सीजन, लेकिन मान लीजिए अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, तो भैया तो हमें उस वक्त में, जैसे कि आपके जितने भी सल्फाइड और होते हैं, नहीं जैसे क्लियर नहीं, जिसमें सल्फर है, PbS का उसमें है क्या, नहीं, तो हमें उन सभी ओरों को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद, है ना, इसको हीट करेंगे, है ना, जब हीट करेंगे मतलब तब जाके ये क्या बनेगा आपके
ना मेटल ऑक्साइड। मतलब कि सर दो तरीका होगा ऑक्साइड बनाने का। ऐसे है ना। क्या दो तरीका होगा सर? तो अगर उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो बस हीट कर दीजिए, काम बन जाएगा, है ना। और लेकिन अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपको ऑक्सीजन कैसे जानेंगे सर? ये बड़ा सिंपल है सर। कोई ऑक्साइड वाला और कार्बोनेट वाला और रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन है तो बस हीट कर दीजिए, आपका बन जाएगा उसका ऑक्साइड। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो नहीं है तो आपको इसको ऑक्सीजन के साथ करना पड़ेगा, इसके सल्फाइड। और यहाँ ये खुद हमें इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ओ मतलब पक्का हमारा जो किसी भी कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट करने में दो विधियां आएंगी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें किसी भी ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट नहीं होने वाला है, बस खाली हीट करके बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ये वाला प्रोसेस। और एक ऐसा प्रोसेस होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं लीड कर रहा है एक स्टेप को और ये कहीं ना कहीं दूसरा को। ये एक ऐसा प्रोसेस भी होगा जहाँ पे हमें उस और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेटल ऑक्साइड का जरूरी पड़ेगा। ऐसे इज क्लियर? इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। देखिए, और यहाँ से है ना, मतलब कि दो प्रोसेस बहुत ही वीवीआई प्रोसेस है ना आता है, बहुत ये नहीं है ना। और इसमें से एक का नाम है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। और एक को बोलाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग रोस्ट का हमें कहते हैं जलाना, नहीं ठीक है। इसको देखो ऐसे, ये ऐसे देखिए। पहले दोनों का कॉमन बताते हैं, ये दोनों के दोनों कॉमन थिंग को लिखते हैं, है ना। ऐसे दोनों में क्या है सर? ना हाँ, दोनों का कॉमन है। देखिए, दोनों एक प्रोसेस है, हाँ, जिसमें एक कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट किया जाता है ना ऑक्साइड ओर में। मेटल ऑक्साइड से लिख दिया, है ना। बस इसमें भी आपका कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्ट किया जाएगा मेटल के ऑक्साइड में। क्लियर है? ऐसे ये पहला जो सिमिलरिटी दोनों में। दूसरा और कस्मेटिक है, इनको दोनों में हीट का रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और इसमें भी आपको हीट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने दोनों में मैंने बिलो ऑफ कोर्स इसको ये नहीं देना है ना, पिघला नहीं देना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ भी क्या होगा? बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट के ना बिलो रहते हो, मतलब ऐसा नहीं कि पिघलाई दे नहीं, मतलब उसका मेल्टिंग जो भी और आप यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट के बिलो ही आपको ये काम करना है। ऐसे अब अंतर क्या बताते हैं? अच्छा, ये जो कैल्सिनेशन वाला है उसमें क्या होता है? अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर, बस यही एक है जो दोनों अलग है ना। इसी बात के लिए पूरा लफड़ा है। इसमें मतलब ऑब्सेंस ऑफ एयर, या तो बोल सकते हैं क्या ऑक्सीजन, इसमें किसी भी तरह का ऑक्सीजन या हमें एयर का जरूरी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसे। तो ये जो पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा कि रोस्टिंग जो होता है उसमें कंसंट्रेटेड और को हवा के प्रेजेंस में जला जाता है। हवा के प्रेजेंस में उसको ये कहता है, जब कैल्सिनेशन को बस सिंपली ऐसे ही जाता है, ऐसे है ना। और दोनों में कहानी सेम होता है। और अगर इसका बात करें तो सर ये वाला कहानी हमें हमेशा किसी जो जनरली ऑक्साइड होते हैं जो ऑलरेडी ऑक्सीजन में है, या तो कोई कार्बोनेट होते हैं उनमें ये यूज किया जाता है। जबकि रोस्टिंग जो है वो हमेशा किसी सल्फाइड ओर में यूज किया जाता है, ऐसे। ऐसे तो इस तरीके से हम लोग, है ना, यूज कर सकते हैं ऐसे। ये दोनों बहुत ईवीआई है ना। आपको ये आ सकता है 3 नंबर में कि डिफाइन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग बोथ आर अ प्रोसेस इन विच ए कंसंट्रेटेड और इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना। इफ इट इज कैल्सिनेशन देन आपको लिखना पड़ेगा कि इन द बाय बर्निंग इट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ना। अगर आपका रोस्टिंग है तो यही लिखना पड़ेगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो एस्टिमेटिंग में। बस प्रेजेंस और अब्सेंस ही बात इसमें पूरा मायने रखेगा, ऐसे। तो ये था किसी भी, है ना, कंसंट्रेटेड जो हमारा ओर है उसको ऑक्साइड बना। अगर एक बार मेरा ऑक्साइड बन गया, मतलब देखो कैसे होता कहानी कि हमारे पास पहले ये था कंसंट्रेटेड ओर, जो हम उसको कंसंट्रेट किए, हमने इसमें किया कैल्सिनेशन, या तो
रोस्टिंग किया हमने, तो इससे बन गया हमारा ये मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड से बस ऑक्सीजन को हटाइए और लगाइए। अब हमारा जो अगला प्रोसेस होगा, ताकि यहाँ हमें क्या मिल पाए, मेटल। और इसके लिए जो प्रोसेस होगा है ना, इसके लिए यहाँ पे है ना, और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। ऑफ कोर्स ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा, ये कैसे होगा, तो देखिए कुछ नहीं, हमारे पास मेटल का ऑक्साइड बन चुका है। अगर हम इस मेटल के ऑक्साइड को कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से संकर करा देंगे तो क्या होगा, मेटल मेरा बाहर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल के साइड में हो जाएगा। कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए अगर हम Al2O3 बना चुके हैं, इसको कार्बन से करा देंगे, क्या होता है, अल्युमिनियम बाहर, आपका CO2 निकल जाएगा। नहीं, ऐसे ही अगर मान लीजिए आप कुछ भी बना, जैसे मान लीजिए आपका बन गया PbO2, मान लीजिए से कभी कार्बन से कर दीजिए, क्या बनेगा बताओ, PbO मान लीजिए, तो क्या होगा, Pb अलग हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा। मतलब जितने भी ऑक्साइड होंगे है ना, वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे। तो किसी भी एक मेटल ऑक्साइड को है ना, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना, तो इस पूरे होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग, है ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग। एक और प्रोसेस होता है अल्मिनोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन वो ज्यादा अप्लीकेबल नहीं होता है, आपके नोट्स में लिख दिए हैं है ना। वो कुछ नहीं, जहाँ पे आप कार्बन और मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं, अगर आप वहां पे अल्युमिनियम यूज कर दीजिएगा तो कहलाएगा अल्मिनोथर्मिक प्रोसेस, है ना। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग है ना, कैसे करके आप लोग मेटल को निकाल सकते हैं। और मतलब ऐसे है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आप पूरे इस जो पूरे आइसोलेशन के प्रोसेस को अगर हम समझाएं, तो क्या हुआ पूरे आइसोलेशन में, तो हमारे पास सबसे शुरू में क्या था, एक है ना कंसंट्रेटेड ओर, है ना। फिर हमने इसमें किया, सॉरी, कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग। कैल्सिनेशन किसमें करेंगे, अगर ऑक्साइड होगा तो, या कार्बोनेट होगा तो। रोशनी कब करेंगे, जब वो सल्फाइड होगा तो। अच्छा, इसमें क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द ना प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा रहेगा तब। और इसमें है ना एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस। और में यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरा मेटल का ऑक्साइड। और इसको फिर रिएक्शन करवा देंगे कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मेल्टिंग। नहीं, और इस प्रोसेस से यहाँ जो हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, मेटल। और हम लोग मेटल निकाल चुके हैं। ऑफ कोर्स ये मेटल क्या होगा, हमारा इम्प्योर होगा, जिसको आप है ना क्रूड मेटल के भी नाम से जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा है ना ये होता है कहानी इसका, जो आइसोलेशन ऑफ मेटल का। तो हमने पहले खदान से कोयला को निकाला, मैंने कोयला मतलब रॉक्स को, लैंप को, फिर उसको मशीन में लेकर पाउडर बनाया, फिर उसके गैंग को हटाया। गैंग को कैसे हटाया भाई, तो चार मेथड था, ग्रेविटी से, लिक्विड लीचिंग से, फोर्थ फ्लोटेशन से, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, है ना। उसके बाद फिर जब हमारे पास और बने, अच्छा अभी हमने देखा कि कुछ कुछ ढीठ गंदगी भी थे, इम्प्योरिटीज भी थे, तो उसको हटाने के लिए हमने फ्लक्स सेट किया ताकि स्लैग बन के उसको फेंक दे बाहर। फिर जब मेरा कंसंट्रेटेड और था तो हमको उससे मेटल निकालना था। तो इसमें दो प्रोसेस हुआ, पहले होता ऑक्सीडेशन, फिर हुआ रिडक्शन। तो हमने पहले मेटल ऑक्साइड बनाना चाहा, अगर पहले क्रम में ऑक्सीजन है तो हमने खाली हीट कर दिया बिना हवा का, उसको हमने कैल्सिनेशन का नाम दिया। और अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं था तो हमने एयर के प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में, ओपन के प्रेजेंस में उसको दिया, ऐसे किया। तो ये हुआ हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ है ना मेटल। हमने मेटल को निकाल चुका है ना। अब हम लोग, अब जो मेटल मेरा निकला है क्रूड मेटल, हम उसको क्या करेंगे है ना, प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा खत्म, है ना। तो इस तरीके से है ना हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए वो तो नहीं है, बस उसका फ्लो चार्ट है, उसको समझिएगा, है ना। एकदम सिंपल है वो, है ना। बस इसी सभी चीजों को बनाया गया है कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा। चलिए जी, धन्यवाद।